डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलेज टुडे, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कटिहार के बारे में, जो कि बिहार का सबसे पुराना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और काफ़ी डिमांड में रहता है स्टूडेंट के बीच में, वैसे स्टूडेंट के बीच में जो बिहार में अपनी MBBS की पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे वो बिहार का निवासी हो या बाहर का कोई कैंडिडेट हो। अगर उनको बिहार में पढ़ना है तो सबसे पहला चॉइस जो होता है प्राइवेट कॉलेज में, वो कटिहार ही होता है। तो चलिए आज कॉलेज के बारे में सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, ट्यूशन फीस क्या रहता है, टोटल बजट क्या रहता है, उसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि NMC में जो चेंजेस आए हैं अगर वो एप्लीकेबल होता है इस साल तो सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ पे उसका क्या असर पड़ेगा। तो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो ये कॉलेज अल-करीम एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा 1997 में एस्टेब्लिश किया गया है। वहीं कैंपस की अगर बात करें तो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, 55 एकड़ में ये कॉलेज बना हुआ है। टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है यहाँ पे 1:2 का है। नंबर ऑफ सीट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो टोटल सीट है MBBS की वो 150 है, जिसमें 50% जो सीट है वो मुस्लिम कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। तो ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है जहाँ पे 75 सीट जो है मुस्लिम कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। वहीं जनरल कैटेगरी के लिए 52 सीट रिजर्व है और NRI कैटेगरी के लिए 23 सीट यहाँ पे रिजर्व है। अब बात करते हैं इसमें एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला पॉइंट, नीट तो क्वालिफाई होना ही चाहिए, नीट चाहिए ही चाहिए। उसके साथ साथ +2 में जो है 50% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिला के। वहीं अगर कैटेगरी स्टूडेंट है SC ST और OBC का तो उसके लिए 10% का रिलैक्सेशन है, उसको 40% मार्क्स होने चाहिए। फैसिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ होता है। 600 बेड का हॉस्पिटल है यहाँ पे। जितनी भी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, चाहे वो डिजिटल सब्सट्रैक्टिंग एंग्लोग्राफी हो, CT स्कैन हो, मेमोग्राफी हो, एक्सरे हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, पैथोलॉजी हो, सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। हॉस्टल की अगर बात करें तो सेपरेट हॉस्टल है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब बात करते हैं ट्यूशन फीस क्या रहता है इसका और बजट क्या जाता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो 9,35,000 है सालाना। उसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट फीस भी पे करना होता है जो कि 1,20,000 है पर एनम। तो ट्यूशन फीस हम लोग कह सकते हैं कि वो लगभग 10,55,000 रुपये पर ईयर हो गए हैं। यहाँ पे जो ट्यूशन फीस हो गया 10,55,000 ईयरली। ये लास्ट ईयर का ट्यूशन फीस मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि इस साल थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। ट्यूशन फीस के अलावा जो यहाँ पे हॉस्टल फीस है वो है 2.5 लाख रुपये पर ईयर इंक्लूडिंग मेस। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हॉस्टल फीस जो है 5.5 साल तक पे करना होता है, तो इसमें किसी भी तरह कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्यूशन फीस जो है 4.5 साल का देना है, ट्यूशन फीस जो है 4.5 साल का आपको पे करना है। इसके साथ साथ एमिनिटीज़ फीस भी आपको पे करना होगा, एमिनिटीज़ फीस भी आपको 5.5 साल तक का पे करना होगा। तो एमिनिटी फीस यहाँ पे हो गई 50,000। तो एक तरह से देखा जाए तो हॉस्टल और एमिनिटीज़ जो है आपको 5.5 साल तक का पे करना होगा। इस पॉइंट को आप देखिए, ट्यूशन फीस जो है, ट्यूशन फीस एंड डेवलपमेंट फीस शैल बी चार्ज फॉर अ टोटल ऑफ 4.5 ईयर्स। और हॉस्टल एंड स्टूडेंट एमिनिटीज़ फीस की अगर बात करें तो इंटायर ड्यूरेशन ऑफ स्टे तक पे करना होगा, मतलब 5.5 साल तक आपको पे करना होगा। तो टोटल जो बजट जाता है इसका अप्रॉक्स 65 के आसपास का इसका टोटल बजट है, 65 लाख के आसपास इसका टोटल बजट है। मज़े की बात यह है कि इसमें जो है एक तरह का स्कॉलरशिप भी दिया जाता है, वो डिपेंड करेगा आपके नीट के स्कोर पे। तो चलिए उस पर भी हम लोग बात करते हैं। स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 तरह का स्कॉलरशिप है। पहला तो एक ये स्कॉलरशिप है जो कि एकेडमिक परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। दूसरा स्कॉलरशिप जो है नीट के स्कोर पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 1/5 ऑफ 25% शैल बी ग्रांटेड फुल फी कंसेशन, और सेकंड पॉइंट है 2/5 ऑफ द 25% शैल बी ग्रांटेड 50% फी कंसेशन। और थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द बैलेंस 2/5 ऑफ द 25% शैल बी ग्रांटेड 25% फी कंसेशन। इस पॉइंट को समझिए।
अगर यहाँ पे MBBS सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 75 सीट जो है मुस्लिम माइनॉरिटी सीट है और 52 सीट जो है जनरल सीट है। तो यहाँ पे टोटल जो सीट हो जाती है 127। यहाँ पे NRI सीट को कंसिडर नहीं किया गया है किसी भी तरह का स्कॉलरशिप के लिए। एकेडमिक में उनको मिलेगा, एकेडमिक अलग चीज़ हो गया। ये ओवरऑल ट्यूशन फीस में जो स्कॉलरशिप है उसमें NRI सीट को इंक्लूड नहीं किया गया। तो यहाँ पे अगर टोटल 127 सीट पे स्कॉलरशिप देना है तो देना कितने पे है? 32 कैंडिडेट को स्कॉलरशिप मिलेगा। किस तरह से मिलेगा? 1/5 ऑफ 25% कैंडिडेट। 1/5 कहने का मतलब 32 का 1/5 कितना हो गया? लगभग 6 हो गया। तो इनको मिलेगा 100% स्कॉलरशिप ऑन ट्यूशन फीस ओनली। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट फीस उनका लगेगा, हॉस्टल फीस भी उनका लगेगा, एमिनिटीज़ भी लगेगा। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? 2/5 ऑफ द 25% शैल बी ग्रांटेड 50% फी कंसेशन। 2/5 का मतलब लगभग 12 कैंडिडेट हो गए, यहाँ पे 50% फी कंसेशन इनको किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है द बैलेंस 2/5 ऑफ द 25% शैल बी ग्रांटेड 25% फी कंसेशन। तो रेस्ट जो 14 कैंडिडेट बच गए उसका जो है 25% फी कंसेशन होगा ट्यूशन फीस पे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं कट ऑफ 2021 पे। हालांकि अभी तक BCEC के द्वारा कट ऑफ जारी नहीं किया गया है, बस एक कटिहार मेडिकल का कॉलेज का कट ऑफ हम लोग के पास आया है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही BCEC जारी करेगी बाकी कॉलेजों का कट ऑफ, उसके साथ हम लोग फिर से एक बार नए वीडियो के साथ आएंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार कटिहार मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ। कटिहार मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ की अगर बात की जाए तो ये पहला वीडियो होगा 2022 का जिसमें कटिहार मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ को दिखाया गया है। 2021 के कट ऑफ को दिखाया गया है। 2020 के कट ऑफ के ऊपर तो बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन 2021 का कट ऑफ के ऊपर ये पहला वीडियो होगा। राउंड 1 की अगर बात करें तो ओपन कैटेगरी 548 मार्क्स पे क्लोज हुआ था। वहीं राउंड 2 में ओपन कैटेगरी सीट 491 मार्क्स पे, मॉपअप राउंड में 472 मार्क्स पे ये कॉलेज अलॉट हुआ था। ओपन कैटेगरी के लिए सीट कितनी थी? 52 सीट। मुस्लिम माइनॉरिटी सीट की अगर बात करें तो 75 सीट जो है मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिजर्व होती है। राउंड 1 में 486 मार्क्स पे कॉलेज अलॉट हो गया था, 441 सेकेंड राउंड। वहीं अगर थर्ड राउंड की बात करें तो कट ऑफ थोड़ा नीचे की ओर गया था, 427 मार्क्स पे ईजिली अलॉट हो गया था मुस्लिम माइनॉरिटी सीट। वहीं NRI सीट की अगर बात करें तो जस्ट कट ऑफ पे ये कॉलेज अलॉट हुआ है राउंड 1 में। राउंड 2 में किसी भी कैंडिडेट ने NRI सीट के लिए अप्लाई नहीं किया था। थर्ड राउंड में मॉपअप राउंड में 168 मार्क्स पे सीट अलॉट की गई थी NRI कैटेगरी में। तो यहाँ पे कोई भी सीट नहीं बचा था किसी भी कैटेगरी का, चाहे वो NRI कैटेगरी हो या मुस्लिम सीट हो या फिर ओपन सीट हो। तो चलिए अब बात करते हैं NMC के न्यू रूल के बारे में, उसके बाद सीट मैट्रिक्स पे क्या असर पड़ेगा। अगर NMC का नया रूल लागू होता है, हालांकि चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी फ़ीस जारी कर दी है और इसमें किसी भी तरह का चेंजेस देखने को नहीं मिला है। फिर भी अगर NMC का नया नियम लागू होता है तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 75 सीट जो है गवर्नमेंट कोटा में चली जाएगी। इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो BCEC के रूल के अकॉर्डिंग होगा। अनरिजर्व कैटेगरी 30, SC के लिए 12 सीट, ST के लिए 1 सीट, EBC के लिए 13 सीट, OBC के लिए 9 सीट, गर्ल्स कोटा के लिए 2 सीट और EWS के लिए 8 सीट। गर्ल्स कोटा का जो रिजर्वेशन है एज इट इज़ है, इस साल भी जो है 33% वाला जो नियम है वो लागू नहीं किया गया। उसके बाद प्राइवेट सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरीके से होना चाहिए। 38 सीट फॉर मुस्लिम माइनॉरिटी, 26 सीट जनरल कैटेगरी के लिए और 11 सीट NRI कैटेगरी के लिए। प्राइवेट सीट के कट ऑफ पे थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस तरह का कट ऑफ जाने की उम्मीद है। लास्ट ईयर जो 427 था वो अप्रॉक्स 490 से एबव जाएगा अगर मुस्लिम सीट की बात की जाए तो। वहीं जनरल सीट की अगर बात करें तो 500 प्लस रहने वाला है कट ऑफ, अगर NMC का न्यू रूल एप्लीकेबल होता है तो। अगर नहीं होता है तो एज इट इज़ ही रहेगा कट ऑफ, 5 से 10 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्लिनिकल स्टैट्स के बारे में।
ये जो डेटा है ये कटिहार मेडिकल कॉलेज के वेबसाइट से लिया गया है और इसमें जो है 3 दिन का एवरेज लिया गया, रैंडमली किसी भी 3 डेट को सेलेक्ट करके ये एवरेज लिया गया। ओपीडी अटेंडेंस की बात करें तो 1773 है। वही नंबर ऑफ एडमिशन की बात करें तो 179, डिस्चार्ज की बात करें तो 177, बेड ऑक्यूपेंसी की अगर बात करें तो 89%, मतलब 89% जो बेड है हमेशा फुल रहता है। टोटल यहाँ पे जो बेड है हॉस्पिटल में वो 600 है, तो 89% का मतलब हो गया कि लगभग 550 सीट जो है यहाँ पे हमेशा भरी रहती है। नंबर ऑफ मेजर सर्जिकल ऑपरेशन की अगर बात करें तो 57, वहीं माइनर सर्जिकल 141, नॉर्मल डिलीवरीज 10, सिजेरियन सेक्शन 6। इस तरह से टोटल जो है ग्राफ दिया हुआ है। अगर क्लिनिकल स्टैट्स की बात करें तो पेशेंट फ्लो की बात करें तो यहाँ पे ठीक ठाक है। मेनली स्टूडेंट को पेशेंट फ्लो ही चाहिए होता है एमबीबीएस में अगर बात की जाए तो। थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करने का मौका मिल गया तो उनकी डिग्री अच्छे से हो जाएगी। कॉलेज के लोकेशन की अगर बात करें यहाँ पे कैसे पहुँचना है तो 2 रास्ते हैं। बाय एयर आप 2 तरीके से जा सकते हैं। पहला तो बागडोगरा एयरपोर्ट जो कि सिलीगुड़ी में है, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है। बागडोगरा एयरपोर्ट से कॉलेज का जो डिस्टेंस है वो लगभग 180 किलोमीटर है और बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए कहीं से भी इजीली फ़्लाइट अवेलेबल है। दूसरा वे है आपका पटना एयरपोर्ट आके पटना एयरपोर्ट से बाई कार आप जा सकते हैं। पटना एयरपोर्ट से जो कॉलेज का डिस्टेंस है वो लगभग 300 किलोमीटर है। या फिर बाई ट्रेन किसी भी स्टेशन से आपको कटिहार जंक्शन के लिए ट्रेन इजीली अवेलेबल है और स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से जो है डिस्टेंस कॉलेज का वो 5 किलोमीटर है। तो उम्मीद करता हूँ कि कटिहार मेडिकल कॉलेज का सारा कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया होगा। बिहार के बाकी कॉलेज के ऊपर भी जल्दी वीडियो आएगी। जैसे ही कट ऑफ हमारे पास आएगा हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेकर आएंगे। इसके साथ साथ बाकी स्टेट के भी जो टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसके ऊपर भी वीडियोस आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।